Hello everyone, this is Chandan Pratyas and welcome to School 24. लास्ट क्लास में हमने देखा था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के बारे में और आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं अबाउट हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन के बारे में। अब जैसा हमने समझा ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे समाज को समझने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को समझने के लिए, हमारे फिजिकल फैक्टर को समझने के लिए, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को समझने के लिए। जस्ट लाइक दैट वैसे ही हमारे लिए हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझने के लिए? इतिहास समझने के लिए। आपके भी तो पूर्वज होंगे, आपके पूर्वज जानकारी प्राप्त करते हो ना अपनी फैमिली से कि हमारे दादाजी कौन थे, ठीक है, क्या उनके पास हाथी हुआ करता था, नहीं थी, ठीक है। जैसे मेरे घर में कई बार बोला जाता है कि भैया हमारे पास पुरखों के पास हमारे पास हाथियां हुआ करते थे, हमारे पास बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। तो मैं पूछता था आज कहाँ चले गए? बोलते आज तो नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कमा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन, तो हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन क्या समझाता है आपको, ये समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री स्टडीज द पास्ट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम एंड हाउ प्रेजेंट वाज फॉर्म्ड। जैसे पहले हम आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि हम हैं, ठीक है, और हमारे पूर्वज हैं या हमारे पिताजी हैं या हमारे जो है कोई रिश्तेदार है, मर गए, खा लो उनको ही, ऐसा हुआ करता था। इन रियलिटी हंसना मत, रियलिटी में ऐसा हुआ करता था कि व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि आपके साथ साथ जो निवासी है, जो आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है, आदि मानव, वो जैसे ही वो मर जाता था उसको खा लिया करते थे। चाहे आप कोई भी आपके साथ लिंकअप उनका कुछ नहीं दिखता है, उनको वो सीधा बस ऐसा भोजन के रूप में माना करते थे, ठीक है। तो आज वो वाला समय और आज समय डिफरेंट हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हिस्ट्री जो हमें स्टडी करता है पास्ट को और हमें समझने में मदद करता है कि सोसाइटी कैसे चेंज हुई है ओवर टाइम, ये समाज जो है धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, कैसे से चेंज हुआ, ये सारी चीजें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एंड व्हाट हिस्ट्री स्टडीज, ये पढ़ता क्या है सर? ये पढ़ता है पीपल एंड देयर लिव, हम और हमारे जो कैसे रहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा हाउ पीपल लिव्ड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, कैसे लोग पहले लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री, इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अंदर हमारे कई सारे पोर्शंस आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्ट्री की, इस समय हम आदि मानव हुआ करते थे। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ऐसे कई सारे एजेस हैं जो आप लोग आपके बुक के अंदर ये सब चीजें मेंशन की गई है, इस बार हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है, कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड क्या हुआ करता था, प्री हिस्ट्री कैसे हुआ करती थी। इसके अलावा आता है आपका एंशियंट 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 हिस्ट्री, जिसके अंदर आप पढ़ते हो, जानकारी प्राप्त करते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा आप समझते हैं मौर्यन डायनेस्टी की, सबसे पहली डायनेस्टी हमारे इंडिया की, साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हो आप लोग। इसके अलावा कई सारे गुप्त डायनेस्टी है, ये सारी डायनेस्टी आप एंशिएंट के अंदर पढ़ते हो। उसके बाद आता है आपका मेडिवल वाला भाग, मेडिवल मध्यकालीन भारत, इसके अंदर आप पढ़ते हो कि कैसे मुगलों का आक्रमण होता है, दिल्ली सल्तनत कैसे हुआ करती थी, सब चीजें। इसके अलावा आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हो आप कि हमारे यहाँ पर देश में आजादी कैसे हुई, 1857 क्रांति कैसे थी, कैसे लोग हमारे इंडिया में अंग्रेज लोग आते हैं, कैसे हमारे लोग उनको खदेड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फिर उसके बाद गांधीयन एरा के अंदर जो गांधी जी हैं, ठीक है, फिट इंसान गांधी जी, ठीक है, एमजी साहब, वो कैसे हमारे यहाँ पर जो है सभी चीजों को एक साथ लेकर आते हैं, कैसे अपने आप ग्रोथ करते हैं और कैसे उनको अपनी बेइज्जती का जवाब देते हैं अंग्रेजों को। ये सारी चीजें आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। तो ये फेजेस है बेसिकली। तो हिस्ट्री जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स को, प्री हिस्ट्री को, एंशिएंट को, मेडिवल को, मॉडर्न को, वो हर एक चीज को आपस में लिंक अप करके उनको टाइमलाइन रेशियो के हिसाब से समझाने की कोशिश करता है। एंड देयर कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, लाइफस्टाइल, कि उस समय यहाँ पर कैसा कल्चर, कैसा संस्कृति रहा करता था, कैसा ट्रेडिशन था, कैसे लोग रहा करते थे, ठीक है, फूड कैसे खाया करते थे, लाइफस्टाइल कैसे हुआ करता था, सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे आजकल के लोग हैं फटी हुई जींस पहन लेते हैं, बोलते हैं फैशन है, ठीक है। पहले लोग यही, अगर मैं कुछ 10, 15, 20 साल पहले की बात करता हूँ, तो अगर ये फटी हुई जींस पहनता था, लोग बोलते थे फटा हुआ गरीब इंसान, ठीक है। तो खुद सोचो, जैसे जैसे समाज बदलता रहता है, अपने ट्रेंड जो है वो भी चेंज होता रहता है ना। वैसे मेजर इवेंट्स चेंजेस
वॉर्स, रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके प्रीवियस जो क्लास के अंदर आप पहले पढ़ते, अगर आप होता भी एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ते फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, फ्रांस से क्रांति क्या हुई थी, ठीक है। वॉर्स पढ़ते हो आप इसके अंदर, एम्पायर्स का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्या थे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसमें आप पढ़ते जैसे मान लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, क्यों गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था, और कैसे इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा समाज के ऊपर, चेंजेस इन सोसाइटी ओवर टाइम, समाज कैसे कैसे चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होते हैं, ग्रोथ ऑफ आर्ट, लैंग्वेजेस, रीजन्स, एजुकेशन, कैसे कैसे हमारे जो कला संस्कृति डेवलप होती है, कैसे हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी भाषा जो है चेंज होती रहती है ओवर टाइम पीरियड, रिलीजन्स, हम कौन कौन से रिलीजन मानते हैं, कौन कौन से धर्म को मानते हैं, एजुकेशन, कौन कौन से हम अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ये सब चीजें, डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, फ्रीडम एंड जस्टिस, आजादी, ठीक है, वी वांट आजादी, वी वांट फ्रीडम, जस्टिस हमें चाहिए, न्याय चाहिए, मूवमेंट, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड राइट्स, rise and fall of institutions and ideas of development kingdoms and government laws, changes in political and social idea, ये सारी चीजें आप लोग इतिहास के अंदर पढ़ते हो और इतिहास के अंदर जानकारी प्राप्त करते हैं हम इसके बारे में। आगे की ओर देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सोचो इतनी सारी चीजें पढ़ते हो, इंपॉर्टेंस तो होगा अपने आप में, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या होता है। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर आपको समझना है तो पहले उसको उसका प्रेजेंट समझने के लिए उसका पास्ट समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका पास्ट में कैसा था, इसी वजह से उसी के बिहाफ पे हम उसको जज करते हैं प्रेजेंट के अंदर ही, ठीक है। तो इसलिए हमें अपना अगर प्रेजेंट चेक करना है उसका, तो उसको हमें पास्ट चेक करना होता है, हिस्ट्री समझनी होती है उसकी। प्रेजेंट सोसाइटी डेवलप स्लोली ओवर मेनी ईयर्स, ठीक है, जो प्रेजेंट सोसाइटी, जो आज का आधुनिक समाज है, ठीक है, वो डेवलप होता है धीरे 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 ओवर मेनी ईयर्स, बहुत साल में। एंड हिस्ट्री एक्सप्लेन्स व्हाई मॉडर्न सिस्टम्स एग्जिस्ट टुडे, और ये हमें समझाता है कि आज की जो मॉडर्निटी है, आज की जो आधुनिकता है, वो डेवलप क्यों हुई है। टीचर्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेसी क्या है, पीपल्स रूल, ये पीपल्स रूल क्या है, लोग शासन कैसे करते हैं, क्या लोगों को शासन करने से पहले कोई शासन किया करता था, कैसे किया करता था, वो हटा क्यों, क्या कारण था उसके पीछे। फ्रीडम स्ट्रगल्स गेव द आइडियाज, और फ्रीडम स्ट्रगल से हमें कौन कौन से आइडिया मिले, जस्टिस क्या, न्याय का, इक्वालिटी का, समानता का, राइट्स का, अधिकारों का, ठीक है, कुछ अधिकार ऐसे जो आपसे कभी छीने नहीं जा सकते, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो इन सब के अंदर। These ideas influence Indian Constitution, और ये सारी आइडियाज, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, ये सारी आइडियाज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारा भारतीय संविधान को इन्फ्लुएंस करता है। भारतीय संविधान क्या है, एक ऐसी बुक जिसमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं हमारे लिए, उसका फॉर्मेशन क्या हुआ, उसमें भी 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा विविधताएं, विविधता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, कई सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, कई सारे कस्टम्स होते हैं, उन सबको एक साथ लेकर चलना ही डाइवर्सिटी है। और हमारा समाज का सबसे बड़ी चीज है हमारे पास, वो है डाइवर्सिटी, क्योंकि सोचो एक गार्डन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के फूल हुए तो वो चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक ही गार्डन के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आपके पास फूल हुए, फ्लावर्स हुए, तो देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। यही हमारा इंडिया, जहां पर अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, और यही हमारी यूनिटी है, यही हमारी एकता, यही हमारी अखंडता है, ठीक है। इंडिया हैज मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन, कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज स्ट्रेंथ, और इंडिया का स्ट्रेंथ ही उसकी डाइवर्सिटी है, इंडिया की ताकत ही उसकी विविधता है, ठीक है। यहां से हमें ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, आपको आई होप समझ में आया हो, थैंक यू, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन को समझने के लिए, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन को समझेंगे। जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कोई डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।